बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 13 है और इसमें हम डिफरेंट जो कास्ट कर्व्स हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी एवरेज कैसे ली जाती है, तो उनको एक साथ हम अभी बना के देखते हैं कि किस तरह से टोटल कास्ट कर्व बनेगा, फिक्स कास्ट कर्व बनेगा, वेरिएबल कास्ट कर्व बनेगा, मार्जिनल कास्ट का कर्व बनेगा, एवरेज टोटल कास्ट कैसे लेंगे हम, एवरेज वेरिएबल कास्ट कैसे फाइंड करेंगे और एवरेज फिक्स कास्ट किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो ये एक एग्जांपल थी इसी चैप्टर की जो हम पहले भी जिसको डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें उसने डिफरेंट जो है वो इनपुट्स को यूटिलाइज कर रहा था प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस वाली में जो कोई भी पैसे फर्म जो होती है वो इस तरह से कोई भी जो फंक्शन ड्रा करती है उसके अकॉर्डिंगली उसके इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में इस तरह से था कि यहाँ पे हम बेसिकली टेबल को ड्रा कैसे करेंगे और ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे। कि अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो वर्टिकल एक्सिस पे हम कास्ट लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे। कोई भी जो कास्ट है वो सारी की सारी हम वर्टिकल एक्सिस से उसको मैयर करेंगे और जो क्वांटिटी है, जो यूनिट्स हैं, उसको हम एक्स एक्सिस से मैयर करेंगे। तो यहाँ पे हम फिक्स कास्ट की बात कर रहे हैं, वेरिएबल कास्ट की बात कर रहे हैं और उन दोनों को ऐड करके हम टोटल कास्ट की बात करेंगे। तो अगर हम फिक्स कास्ट की बात करें तो फ़र्ज़ करें कि ये जो कास्ट है वो $100 है, जो कि फ़िक्स है। कुछ बनाने के लिए या कुछ करने के लिए जो टूल आपने ख़रीदा, जो मशीनरी ख़रीदी है, या जो आपने लैंड का जो रेंट पे करना है, वो फ़िक्स है। तो वो चाहे आप 1 यूनिट बोर्ड यूज़ करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें या 7 करें, तो वो जो कास्ट है उसकी जो पे हमने करनी है वो फ़िक्स रहेगी। तो कुछ फिक्स कास्ट जो हम पे कर रहे हैं, तो उसको अगर इसकी डिटेल देखनी है तो ये इससे पिछली जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें इसकी डिटेल गिवन है। अब वेरिएबल कास्ट बेसिकली वो कास्ट, फ़र्ज़ करें कि जो फिक्स कास्ट है वो हमने मशीन खरीदी तो वो है। तो जितने की मशीन आई वो $100 हमने लिख लिया। अब वेरिएबल कास्ट का ये मतलब है कि जैसे-जैसे उसमें हम इनपुट ज़्यादा डालते जाएँगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, तो कास्ट में चेंज आता जाएगा। तो जैसे ये देखें, फिक्स कास्ट को हमने ड्रा कर लिया। ये ग्राफ में देखें, ब्लू लाइन जो है ये वाली, तो $100 पे ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है कि 1 2 3 4 5 6 7 पे सेम प्राइस है। अगर उसकी हम बात वेरिएबल कास्ट की हम बात करें, तो वेरिएबल कास्ट 1 यूनिट को बनाने की 70 है, 2 को बनाने की 120 है, 7 यूनिट्स को बनाने की 520 है। तो इस तरह से अगर हम इसको ड्रा करें तो ये कर्व ड्रा हो गया। तो आप इसको खुद से भी ड्रा कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आपके पास ज़ीरो पे वो देखें, क्वांटिटी ज़ीरो थी तो वेरिएबल कास्ट ज़ीरो थी। जब क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो वेरिएबल कास्ट जो थी 2 पे देखें कितनी है, 120। ये देखें 2 पे 120 है और 1 पे ये 70 है। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट्स ड्रा किए, उनको मिलाया, तो ये हमारे पास आ गया टोटल वेरिएबल कास्ट है। ये वेरिएबल कास्ट है, ये टोटल फिक्स कास्ट है, ये टोटल वेरिएबल कास्ट है। अब हमने इन दोनों को ऐड करके टोटल कास्ट फाइंड करनी है। तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे, बेसिकली अगर मैं इसको ग्राफ पे भी बताऊं, तो ऐड करने का मतलब ये है कि जो इंटरसेप्ट यहाँ से शुरू हो रहा था अब उसमें ये डायरेक्टली ये ऐड हो जाएगा 100। तो 100 ऐड होने के बाद बाकी का जो सारे का सारा ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट यही सेम रहेगा। तो हम इसको ऐड करने के बाद पॉइंट्स ड्रा करके देखते हैं। जब हमने ऐड किया तो ये देखें, फिक्स प्लस वेरिएबल 100, और यहाँ पे देखें 210 और 100 310, और यहाँ पे आखिरी पॉइंट की हम बात कर लेते हैं 520 प्लस 100 620। अब वन बाय वन अगर मैं इन पॉइंट्स को ड्रा करूँ तो जीरो क्वांटिटी पे जो, अब ये देखें, अब जीरो क्वांटिटी पे जीरो कास्ट नहीं है, अब जीरो क्वांटिटी पे ये कास्ट है। और जब क्वांटिटी 1 है तो कास्ट यहाँ पे है 170। तो ये देखें, अब ये जो ट्रेंड है टोटल कास्ट का, वो ट्रेंड वेरिएबल कास्ट के जैसा ही रहता है, लेकिन उसका जो इनिशियल स्टार्ट पॉइंट है वो अब जीरो से नहीं है, उसमें एक लमसम इंटरसेप्ट ऐड हो गया जो कि फिक्स कास्ट है। तो ये इस तरह से हम फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट का हमने ड्रा कर लिया ग्राफ। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मार्जिनल कास्ट की तरफ। तो मार्जिनल कास्ट बेसिकली टोटल कास्ट का डिफरेंस है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 170 में से 100 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। पहले यूनिट का जो मार्जिनल कास्ट है 220 में से 170 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, सेकंड यूनिट की मार्जिनल कास्ट है। तो यहाँ पे मार्जिनल कास्ट हमने डिफाइन कैसे किया था, द चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट
एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से टोटल जो मार्जिनल कास्ट थी उसमें जो चेंज आया, डेट इज मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल कास्ट जो है वो जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो मार्जिनल कास्ट है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि हमने पिछली अभी वीडियो में देखा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो हर नए यूनिट के साथ जब डायमिनिश करेगा, तो जो वो नया वाला यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है वो महंगी प्रोडक्शन होती जाएगी, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो जब कम जैसे फर्ज करें कि एक यूनिट 10 यूनिट बना रहा है एक लेबर, तो अगला जो लेबर है वो 5 यूनिट बना रहा है। अब यहाँ पे जो 10 है वो तो सस्ता बनेगा, क्योंकि जो अगर आप उसको पे कर रहे हैं 500, तो एक यूनिट जो है वो कितने में बन जाएगा, ऑलमोस्ट 50 में। लेकिन अगर वो 50 यूनिट बना रहा है तो एक यूनिट 100 में बनेगा। तो मार्जिनल कास्ट जो है वो उसकी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो अब समटाइम ऐसा भी होता है कि मार्जिनल कास्ट का जो ट्रेंड है वो प्रॉपर एक जैसे इस तरह से ट्रेंड होता है कि पहले वो डिक्लाइन करती है, उसके बाद एक पॉइंट आता है जिस पे वो मिनिमम होती है, और उसके बाद वो फिर इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 70 से ये डिक्लाइन करना शुरू हुई है, 50 तक आई है, उसके बाद दोबारा से ये इंक्रीज करना शुरू हो गई है। तो इंक्रीज ये उस पॉइंट की बात करती है जहाँ पे एक्सपेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पे लेबर जो है वो इफेक्टिव नहीं रहता। इसलिए हमने कहा था कि लेबर को कितना हायर करना है, तो वो ये मार्जिनल कास्ट बताएगा कि जहाँ पे कास्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाए मार्जिनल कास्ट, तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो वहाँ से हम कम करते हैं, उसको कट करते हैं, प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि मार्जिनल कास्ट का मैंने तीनों ट्रेंड बता दिए, कि एक 4 यूनिट के बाद देखें इंक्रीज करने वाला ट्रेंड है, पहले यूनिट से देखें डिक्लाइन करने वाला ट्रेंड है। स्टार्ट में मार्जिनल कास्ट डिक्लाइन इसलिए करती है कि हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा करते जाते हैं कास्ट डिक्लाइन करना शुरू हो जाते हैं, एक्सपर्टीज या हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ से कास्ट कम हो सकती है। लेकिन एक लेवल आता है जहाँ पे वो हम मिनिमम पॉइंट उसका जो है वो गेन कर लेते हैं। मतलब होता है ना कि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की, प्रोडक्शन के बाद एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे पहले तो आप बड़ी महंगी प्रोडक्शन कर रहे थे, जैसे जैसे आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन का यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, तो आस्ता आस्ता आपका वो जो लेवल है वो आप अचीव कर लेते हैं कि आपकी मार्जिनल कास्ट डिक्लाइन करती है और वो एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाती है। और उसके बाद दोबारा से वो अगर प्रोडक्शन आप ज़्यादा करें तो वो फिर उससे इंक्रीज करती है, जैसे मशीन की डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है, या लेबर आपका जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहता, तो उस वजह से भी मार्जिनल कास्ट इंक्रीज करती है, तो हम उस मिनिमम पॉइंट से ज़्यादा प्रोडक्शन फिर करते ही नहीं है। तो ये हमने ग्राफ ड्रा कर दिया मार्जिनल कास्ट का। ये देखें एक जैसे वो हाकी ऐसा नहीं है, ये एक बन गया। अब ये देखें यहाँ पे जहाँ पे ये मिनिमम पे जा रहा था 40, उसके बाद यहाँ पे 50 था, यहाँ भी 50, उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे लिए जो बेस्ट पॉइंट है वो ये है, मतलब जहाँ तक हम प्रोडक्शन रिकमेंड करते हैं वो ये पॉइंट है कि जब ये डिक्लाइन करने के बाद मिनिमम हो जाता है। अब अगर फिक्स कास्ट हमने जब डिराइव की थी, तो उनकी जो एवरेज फिक्स कास्ट है वो हम फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो ऑलमोस्ट जैसे जैसे फिक्स कास्ट आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाती है तो एवरेज फिक्स कास्ट डिक्लाइन करती जाएगी, क्योंकि आपने सपोज $100 लगा के काम स्टार्ट किया, तो एक यूनिट बनाएंगे तो उसकी एवरेज कास्ट 100 है, दो बना लेंगे तो एवरेज कास्ट 50 हो जाएगी, दो पर डिवाइड हो जाएगी, पाँच बना लेंगे तो वो पाँच हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी तो वो 20 आ जाएगी। तो एवरी फिक्स कास्ट क्या हुई कि बेसिकली टोटल फिक्स कास्ट को हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरी फिक्स कास्ट आ जाएगी। तो ये देखिए एवरी फिक्स कास्ट इस तरह से हम फाइंड कर लिए, जैसे ये 50 है, हमने इसको फाइंड कैसे किया है, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा 50। यहाँ पे देखें एवरेज कास्ट फिक्स कास्ट जो है वो 100 है, और क्वांटिटी 5 है, तो हमने 5 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 20। तो जैसे जैसे जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज करती जाएगी तो फिक्स कास्ट जो है वो कम होती जाएगी। जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना, लोग कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया था इतने पैसों से, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे जो है ना वो पूरे हो गए हैं पैसे। तो वो पूरे होने का मतलब क्या होता है कि ये फिक्स कास्ट कम होते 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 जीरो के करीब हो गई है। तो अब ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिए एवरी फिक्स कास्ट का। तो ये आप साथ साथ टेबल से देख के ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, पहले देखें 100 थी, फिर ये कम, और फिक्स कास्ट कम होते होते बिल्कुल नियर टू ये एक्स एक्सिस हो जाती है और नियर टू जीरो हो जाती है। तो ये था एवरेज फिक्स कास्ट। अब हम एवरेज वेरिएबल कास्ट को डिफाइन कर लेते हैं, कि जो वेरिएबल कास्ट है उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कास्ट आ जाएगी।
तो यहाँ पे देखें कि वेरिएबल कास्ट आपकी थी 70, 120, 160। तो इसको 210 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो वो 52.5 आ जाएगी। और अगर ये टोटल वेरिएबल कास्ट आपकी 520 है, टोटल क्वांटिटी 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 74.29। तो अब ये देखिए एवरेज जो वेरिएबल कास्ट है इसका ट्रेंड क्या है कि जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाती है तो वेरिएबल कास्ट जो है वो स्टार्ट में तो कम होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आस्ता आस्ता जब प्रोडक्शन बढ़ती जाती है तो फिर ये वेरिएबल कास्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जितनी जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा करते जाएंगे उतना रॉ मटेरियल, उतने लेबर, उतनी वो इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें ज़्यादा हायर करते जाएंगे तो वो इंक्रीज करेगा। तो ये देखें जैसे ये ट्रेंड बना हुआ है कि एवरेज वेरिएबल कास्ट को देखें, शुरू में ये थी, उसके बाद डिक्लाइन करते करते ये मिनिमम वहाँ पे क्या पॉइंट था 52, तो ये आपका 52 जो है वो ऑलमोस्ट ये 4 वाला यूनिट पे है। तो ये आ गया कर्व हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट का। उसके बाद एवरेज टोटल कास्ट को हम डिफाइन कर लेते हैं। टोटल कास्ट हमने फाइंड की थी फिक्स और वेरिएबल कास्ट को डिफाइन करके। सेम फार्मूला इसका है टोटल कास्ट का, कि टोटल कास्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज टोटल कास्ट आ जाएगी। और एवरेज टोटल कास्ट ऐसे भी फाइंड की जा सकती है, एवरेज